और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ इस कोविड की सिचुएशन में आप और आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे आप लोगों के। हमने लास्ट में फर्स्ट चैप्टर और पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। आज हम बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लस डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अकाउंटिंग के। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जो आप अभी अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी नोटबुक में सब कुछ राइट कर रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का जो बेस होता है वही बुक कीपिंग होता है। जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसी को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बेसिकली बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग वाला फेस रहता है। हमने अभी अकाउंटिंग पढ़ा था पार्ट 1 में कि वो पूरा एक प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग आता है। जो वो आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग वाला एरिया है वही बुक कीपिंग कहलाता है। इन सिंपल टर्म्स, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो हम रिकॉर्ड करते हैं एक ऑर्डरली मैनर में, जो चीज़ पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करना, जो बाद में हुई है उसको बाद में। कोई एक्सपेंस अगर पहले हुआ है तो उसको पहले रिकॉर्ड करो और उसी के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते रहो एक ऑर्डरली मैनर में। उसी को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग वाला फेस रहता है और अकाउंटिंग समराइजेशन फेस रहता है। हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था अकाउंटिंग का पार्ट 1 में, तो वही है। जो रिकॉर्डिंग वाला फेस है वो बुक कीपिंग है, जो समराइजिंग के बाद वाला फेस है वो उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। बुक कीपिंग, इट इज़ द रिकॉर्डिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि जो रिकॉर्डिंग वाला फेस रहता है उसको ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि जो रिकॉर्डिंग फेस है अकाउंटिंग सिस्टम का, जहाँ से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, उसको ही बुक कीपिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग क्या है? समराइजिंग फेस है अकाउंटिंग का। जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो पूरा प्रोसेस है, उससे जो समराइजिंग फेज स्टार्ट होता है उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बेस पे ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आगे अकाउंटिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंडरी स्टेज होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। थर्ड डिफरेंस है, बुक कीपिंग एक रूटीन नेचर वाला वर्क है। इसमें कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस डेट वाइज जाओ और उसको रिकॉर्ड करते रहो। बट अकाउंटिंग एक एनालिटिकल इन नेचर होती है। इसमें स्पेशल स्किल और नॉलेज रिक्वायर होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी समराइजेशन कर पाओगे। फोर्थ डिफरेंस है, जो बुक कीपिंग होती है वो जूनियर स्टाफ से की जाती है। जूनियर स्टाफ करता है उसको, जिसको हम बुक कीपर्स कहते हैं नॉर्मली। और अकाउंटिंग जो होती है वो सीनियर स्टाफ करता है, जिसको हम नॉर्मली अकाउंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच कि बुक कीपिंग हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देता हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का। कहीं पे भी बुक कीपिंग हमें पूरी बिजनेस यूनिट का फाइनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि बस ये एक रिकॉर्डिंग फेज है। जबकि अकाउंटिंग हमें कंप्लीट पिक्चर देता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि बुक कीपिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट कभी भी डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि बस ये एक रिकॉर्डिंग फेस रहता है। इसमें सिर्फ हमें डाटा प्रोवाइड होता है, दैट्स इट। इसलिए हम इसके बेस पे सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकते, हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए होती है। जबकि अकाउंटिंग जो हमें अकाउंटेंट डाटा प्रोवाइड करवाता है उसके बेसिस पे हम बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें वो एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जिसको देखकर हम कुछ भी इंटरप्रिटेट करके और कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट डिफरेंस है कि बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बस एक रिकॉर्डिंग फेस रहता है। बट अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। इवन अकाउंटिंग ही की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, बुक कीपिंग में
दो तरीके से बुक कीपिंग होती है, एक सिंगल एंट्री, दूसरा डबल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री में सिर्फ हम एक तरफ की ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, जबकि डबल एंट्री में हम डेबिट क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन नोट करते हैं। जबकि अकाउंटिंग में हम पूरा बजट, प्लान्स, प्रपोजल, जो लोन प्रपोजल्स होते हैं वो पूरा प्रिपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। किसके बेसिस पे? अकाउंटिंग के बेसिस पे ही हम सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, राइट। आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस क्लियर होंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट में है प्रॉफिट और लॉस, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है या हमारा नेट लॉस कितना है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। सेकंड आता है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, लाइक बैलेंस शीट। ये हमें एक साइड तो सारे एसेट्स बताती है और दूसरी साइड से हमारी सारी कैपिटल और लायबिलिटीज़ बताती है। शेड्यूल और नोट्स जो भी होते हैं बैलेंस शीट का ही पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट के जो शेड्यूल एंड नोट्स होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के, ये उसका पार्ट ही माना जाता है। उनको अलग से अलग से कोई आइटम नहीं माना जाता है। उनको माना जाता है कि जो शेड्यूल्स और नोट्स हमने दिए हैं वो या तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है या फिर वो बैलेंस शीट से रिलेटेड, जिसके रिस्पेक्टिव वो बनाया गया है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। कितनी ब्रांचेस है अकाउंटिंग के एक्चुअली में? इसकी 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपको पढ़नी है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो एक सिस्टमैटिक वे पूरा प्रोसेस है, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है एक अकाउंटिंग पीरियड में। जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, अल्टीमेटली वही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न होती है टोटल कॉस्ट से, कि एक सामान को बनाने में हमारे कितनी कॉस्ट लगी, उसी के अकॉर्डिंग तो हम प्रॉफिट अपना ऐड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सेलिंग प्राइस बनाएंगे। जब तक हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कॉस्ट पर यूनिट क्या निकली है, कि हम एक गुड को कितने रुपए में बेचें ताकि हमें प्रॉफिट हो, राइट। क्योंकि हमें अपने लेबर को भी पैसे देने होते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट भी देना होता है, बैंक का लोन भी देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो। किस चीज़ के लिए? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। जो वो उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग्स बनाते हैं, लाइक हमें कितनी कॉस्ट कट करनी है, हमें कितनी कॉस्ट बढ़ानी है, कितनी कॉस्ट बढ़ाने से हमें कितना प्रॉफिट होगा, या हमने ऐसा क्या किया था पिछली बार कि इस बार उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट करें। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे वो अपने सारे डिसीजन लेते हैं, उसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स को दे रहे हैं वो उसमें ये 4 विशेषताएं ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो उस यूज़र के लिए अप्रोप्रिएट है, नहीं तो वो उसके लिए यूज़लेस है। फर्स्ट आता है इसमें रिलायबिलिटी। इसमें जो हमें फैक्ट्स दिए हैं वो किसी वेरीफाइड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट्स बाय एनीवन, मीन्स वो कहीं से वेरीफाइड होनी चाहिए, उसका कोई ठोस सबूत होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, किसी ने इस पे साइन किया। लाइक हम CA सर्टिफाइड अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसमें आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि भाई चलो CA ने सर्टिफाई किया तो अकाउंट्स ठीक ही होंगे, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। किस फेथ पे? कि उस CA ने इसको ढंग से सब चेक किया होगा, तो हम इस पर भरोसा कर लेते हैं, राइट। सेकेंड है रिलेवेंस। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तुम यूज़र्स को दे रहे हो वो उसके लिए रिलेवेंट होना चाहिए। सपोज किसी को आपके एसेट्स जानने हैं बट आप उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दोगे तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो आपके एसेट से मतलब है, तो उसको बैलेंस शीट चाहिए, आप उसको वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो, राइट। जो रिलेवेंट है वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए टाइम पे। टाइम पे मीन्स अगर उसको आज चाहिए आप 10 दिन के बाद दोगे तो शायद वो उसके लिए रिलेवेंट ना हो, राइट। तो हमें उसकी रिलेवेंसी भी चेक करनी होती है।
अब अगली विशेषता आती है हमारी कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए तो उस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? जो चीज़ हमें समझ ही नहीं आए तो वो हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगी ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस मैनर में रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो सामने वाले को समझ आए अच्छे से। फोर्थ है कि हम इसको कंपेयर कर सकें। लाइक आपने इस साल तो अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लिए, अगले साल अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लिए, इस साल अलग डेप्रीशिएशन लगा दिया, अगले साल अलग रेट से डेप्रीशिएशन लगा दिया। तो डिस्क्लोजर होना चाहिए कि किस बेस पे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना परसेंटेज है, सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए ताकि हम प्रीवियस ईयर के फिगर से इस ईयर के फिगर को कंपेयर कर सकें। इस मैनर में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जो भी डाटा हो उसको आपस में कंपेयर कर सकें। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो एक साइंस है या आर्ट्स है। साइंस होता है एक सिस्टमैटिक वे में अगर हम कोई चीज़ करते हैं, और आर्ट होती है हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, अकाउंटिंग एक साइंस है या आर्ट्स है? अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि इसके कुछ खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन फैक्ट के बेसिस पे ये सारे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शन एक बिज़नेस की। ठीक है, इसलिए इसको एक साइंस बोला जाता है। और आर्ट्स हम इसलिए बोलते हैं कि हर बिज़नेस का अपना अलग अलग तरीका होता है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस को। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज़ पर द रूल्स वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नेचर ऑफ द बिज़नेस, मतलब जो उस बिज़नेस का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ही तो वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की कि हर बिज़नेस अपने अकाउंटिंग को किस तरीके से रिकॉर्ड करता है। सो ये क्लियर है कि दोनों एलिमेंट होते हैं अकाउंटिंग में, साइंस वाले भी और आर्ट्स वाले भी। अब हमने जो भी पूरी स्लाइड्स में पढ़ा है, अब उसके क्वेश्चंस तो बनते हैं ना। बिल्कुल, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग क्या है और ये अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इसको अपनी कॉपियों में नोट कर रहे होंगे अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। थर्ड है अकाउंटिंग एक साइंस है या आर्ट्स है, इसको एक्सप्लेन करो। निकम्मेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल इसको लिख कर करना है ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ अपने एग्ज़ाम्स के लिए और हमें कुछ समझ आए। राइट, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस आप जब भी पढ़ो ना, लिख कर पढ़ो। अगर आप लिख कर पढ़ोगे आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, प्लस आपको वो मेमोराइज़ करने में ज़्यादा ईजी होगा। मैं आशा करती हूँ आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होगे। थैंक यू सो मच।